हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज मैं आपको बटुक भैरव की साधना के बारे में बताने वाला हूँ। बटुक भैरव जी का मंत्र आप किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं और उसको आप उपयोग कैसे कर सकते हैं। 52 भैरव प्रमुख रूप से बताए जाते हैं, लेकिन रुद्रयामल तंत्र में 64 भैरव का उल्लेख मिलता है। और जो 8 प्रमुख भैरव हैं जिनकी पूजा उपासना तांत्रिक लोग करते हैं, वह मुख्य रूप से हैं असितांग भैरव, रूरू भैरव, चंड भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, उन्मुख भैरव और क्रोध भैरव। लेकिन 2 भैरव की पूजा मुख्य रूप से की जाती है, जो कि हैं बटुक भैरव और आपके काल भैरव। भैरव जी का जो सबसे सौम्य रूप है वह है बटुक भैरव, और जो भैरव जी का सबसे उग्र रूप है वह है काल भैरव और महाकाल भैरव। बटुक भैरव जी की पूजा आप लोग घर में आसानी से कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काल भैरव और महाकाल भैरव की पूजा के समय आपके पास तांत्रिक गुरु का होना अनिवार्य है। और जो बटुक भैरव जी हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक आपद नामक राक्षस था जिसका वध करने के लिए बटुक भैरव जी की उत्पत्ति हुई थी। उसने तपस्या करके उसको यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवी देवता उसको युद्ध में नहीं हरा सकता, केवल 5 से 10 साल का बच्चा ही उसका वध कर सकता है। तो जो समस्त देवतागण हैं वह शिव जी के पास गए इसके समाधान के लिए। तब उन्होंने बटुक भैरव की उत्पत्ति की और बटुक भैरव ने उस आपद नामक राक्षस का वध किया। इसलिए ही उनके मंत्र में आपदुत धारणाएं जो शब्द है वह आता है। उनका मंत्र क्या है वह आपको आगे बताएंगे। तो जो भैरव जी की जो पूजा करता है उसके घर में किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया नहीं होती। भैरव जी उसके अंग संग चलते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। माता दुर्गा के साथ बटुक भैरव जी और हनुमान जी चलते हैं। बटुक भैरव जी का प्रिय भोग क्या है? आप उनको भोग में उड़द की दाल के पकोड़े, उड़द की दाल के पापड़, इमरती, जलेबी, लड्डू, गुड़ चना और दूध भी भोग में दे सकते हैं। एक मीठा पान चाहें तो आप उनको लगा सकते हैं। अलग अलग दिन के हिसाब से उनका जो भोग है वह दिया जाता है। इनकी पूजा आप किस प्रकार से कर सकते हैं? आप किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जिसको काल भैरव अष्टमी भी कहते हैं, उनसे आप इनकी पूजा शुरू कर सकते हैं। या आप किसी भी रविवार, शनिवार या मंगलवार से इनकी पूजा शुरू कर सकते हैं। आपको एक चौकी लगानी है, उस पर लाल वस्त्र बिछाना है, आपका आसन भी लाल रहेगा और आपके कपड़े भी लाल ही रहेंगे। दिशा आपकी कौन सी होगी? दिशा आप पूर्व, उत्तर या दक्षिण ले सकते हैं। इन दिशाओं में आपको मुख कर कर जाप करना है। इसमें आपको काले तिल की ढेरी पर एक भैरव यंत्र की आवश्यकता होगी, जो कि प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। या तो आप इससे करवा सकते हैं या हमारे द्वारा भी आप वह यंत्र प्राप्त कर सकते हैं। और आपको संस्कारित रुद्राक्ष की माला चाहिए जिससे आप जाप करेंगे। भैरव जी का जो मंत्र है वह है ओम ह्रीम बटुकाय आपदुत धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीम होम। इस मंत्र का आपको जाप करना है 11 माला या 21 माला 41 दिन तक। या आप चाहें तो 40 दिन में 1.25 लाख का जाप का संकल्प लेकर आप जाप कर सकते हैं। जब आपका पूरा जाप हो जाएगा 1.25 लाख का, तो आपको आखिरी दिन दशांश हवन करना है, यानी कि 10%। जो 1.25 लाख का 10% होगा वह होगा 12,500 आहुति से आपको हवन करना है। हवन सामग्री इसमें क्या रहेगी? जो बाजार से नॉर्मल सामग्री आती है उसमें आपको काले तिल, सफ़ेद तिल, थोड़ा सा बूरा और जायफल मिलाकर, और जो गोलागिरी होता है उससे आपको इसका हवन करना है। गोलागिरी को ऊपर से काट कर उसमें सामग्री भर के पूर्णाहुति में आपको हवन में दे देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो मंत्र है वह चैतन्य हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। और एक बात इसमें बतानी शेष रह गई, जो दीपक होगा भैरव जी का उसमें आप 2 लौंग डाल सकते हैं। और जो नारियल, आप पानी वाला नारियल जब आप तोड़ते हैं तो वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, जिसको खोपरा बोलते हैं, वो खप्पर भी बोलते हैं। उसमें चाहें तो आप इनका कोई भोग दे सकते हैं, गुड़ चना दे सकते हैं, जलेबी दे सकते हैं। इससे भैरव जी बेहद प्रसन्न होते हैं। अब आपको इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है? आप इससे किसी की भी नेगेटिव ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। पीली सरसों लेकर अपने हाथ में इस मंत्र को 11 बार पढ़ें और अपने पूरे घर में उसको बिखेर दें। जहाँ जहाँ नेगेटिव एनर्जी होगी वह दूर हो जाएगी। एक नारियल लेकर आप इस मंत्र का 11 माला जाप कीजिए, नारियल को देखते हुए उस पर फूंक मारिए और जो आपके घर का जो मेन गेट है वहाँ पर लगा दीजिए। इससे आपके ऊपर जो भी तंत्र क्रिया है वह बाहर से आपके ऊपर हमला नहीं करेगी। भैरव जी आपकी उसमें रक्षा करेंगे। आप इस मंत्र से रक्षा तावीज़ भी बना सकते हैं। आप काले रंग का या लाल रंग का धागा लें, उसमें 11 गांठ मारें और हर गांठ को मारते वक्त 11 बार इसी मंत्र से आप उस पर फूंक मारें। उसको अपने हाथ में या आप गले में धारण कर सकते हैं, जिससे आपके ऊपर किसी भी ऊपरी बाधा का असर नहीं होगा। जो भी आपके बच्चे हैं जिनको ज़्यादातर जल्दी से नज़र लग जाती है, तो आप उनको भी ये धागा बनाकर दे सकते हैं।
तो ये थी बटुक भैरव जी की साधना। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। माँ भगवती महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।